आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याओं को घातांकीय रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर कि p और q पूर्णांक है और साथ ही साथ q यहाँ पर शून्य नहीं है, तब वह परिमेय संख्या कहलाती है। फिर आपको याद रखना है कि परिमेय संख्याओं का जो घातांकीय रूप होता है वह या तो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, और या तो यूनिक नहीं होगा या अद्वितीय नहीं होगा। तो अद्वितीय होने और अद्वितीय न होने का क्या अर्थ है? जैसे देखिए, यहां पर अगर कोई संख्या 6 है तो इसको केवल लिख सकते हैं 6 के घाते 1। अगर कोई संख्या यहां पर 7/8 है तो इसको लिख सकते हैं 7/8 के घाते 1। तो यह क्या कहलाएगा? यह अद्वितीय कहलाएगा, यह यूनिक कहलाएगा, इसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि अद्वितीय नहीं है। जैसे यहां पर 729, अगर 729 ले रहे हैं संख्या तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के घाते 6 के रूप में। क्यों? क्योंकि 729, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो अद्वितीय नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? यहां पर एक ही संख्या को, एक ही परिमेय संख्या को आप भिन्न भिन्न आधार पर और भिन्न भिन्न घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 729 को 3 के घाते 6 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, फिर 729 को 9 के घाते 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और 729 को ही हम 27 के घाते 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका घातीय संकेतन यह अद्वितीय नहीं है, यह यूनिक नहीं है। इस बात को हमने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें करा है 1000 बटे फिर 1331 को आधार 10/11। तो यहाँ पर आधार क्या है? यहाँ पर आधार यह है 10/11। अब 10/11, इसका मतलब अंश में क्या होना चाहिए? अंश में 10 होना चाहिए, और फिर हर में क्या होना चाहिए? हर में 11 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अंश और हर में जो लिखी गई पूर्णांक संख्याएं हैं p और q है, इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1000, अब इसका हमने अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग दिया, 2 5 10, फिर 0 और 0 उतार लिया। फिर देखिए 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर हो गया 1 बचा, 2 5 10 और 0 उतार लिया। फिर 2 से भाग दिया, यहाँ पर ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर देखिए बेटा, अब किससे भाग जाएगा? 5 से। अब यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 और फिर 5 5 25। फिर क्या होगा? फिर 5 से भाग जाएगा, 5 5 25। अब ये हो गया 5 एकम 5। तो पहला अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 1000 का हमने प्राप्त कर लिया। अब दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा यहाँ पर है, अब दूसरी संख्या यहाँ पर हर के रूप में 1331 के रूप में दी गई है। तो 1331 के रूप में जो संख्या दी गई है उसको देखा जाए। अब इसमें किससे भाग जाएगा? यहाँ पर 11 से भाग जाएगा। 11 एकम 11। फिर देखिए यहाँ पर 2 बचा और ये हो गया 23। तो 11 दूना 22 और 1 बचा और ये हो गया 11। 11 एकम 11। फिर देखिए यहाँ पर अब ये 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11, 1 बचा और फिर यहाँ पर 11 हो गया, 11 एकम 11। फिर 11 से भाग दीजिए, यहाँ पर ये हो गया 11 एकम 11। तो अब यहाँ पर 1000 यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर बाबू देखिए 1331 यह किसके बराबर हो गया? 11
गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ पर जो परिमेय संख्या दी गई है, इस परिमेय संख्या को देखिए, यहाँ पर अब दिया गया है 1000 बटे 1331, यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे अब फिर 11 गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ पर याद रखिए कि हमको अंश में जो संख्या रखना है वह 10 रखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, एक ब्रैकेट में कर दिया, गुणे 2 गुणे 5 गुणे, फिर ये हो गया 2 गुणे 5। तो अब यहाँ पर 1 2 3, 3 बार 2 था, इसको लिख लिया। फिर यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 था, तो यहाँ पर देखिए 3 बार 5 हो गया। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको बदल लिया हमने किस में, 10 में। तो अब बटे हो गया यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए बेटा, ये बराबर हो गया 2 पच्चे 10, तो ये हो गया 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे फिर हो गया 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 बटे 11 गुणे 10 बटे 11 गुणे 10 बटे 11। अब यहाँ पर यह किस रूप का हो गया, ये हो गया P बटे Q गुणे P बटे Q गुणे P बटे Q। इसका मतलब ये हो गया P बटे Q के घाते 3। तो 10 बटे 11, 10 बटे 11 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है। तो यह बराबर हो गया 10 बटे 11 और इसकी घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या परिणाम हमको मिला, यहाँ पर परिणाम ये मिला कि 10 बटे 11 और इसकी घात कितना हो जाएगा, इसकी घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि दी गई जो संख्या है वहाँ पर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का ज्ञात कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के पश्चात अब किस आधार पर कह रहा है उस आधार को प्राप्त करिए, कितनी बार उस आधार का गुणा हो रहा है वही उसका घातीय संकेतन